वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपकी खिदमत में फिर से एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक ही स्कूल में कुछ टीचर होते हैं जो 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, 6ठी क्लास तक पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर होते हैं जो 10th तक पढ़ाते हैं, 11th और 12th तक पढ़ाते हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर जो 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं, उनकी भी तो ख्वाहिश रहती होगी कि मैं भी 10th क्लास तक पढ़ाऊँ। आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? उनके लिए भी 24 घंटा और इनके लिए भी 24 घंटा। दोनों क्या है? दोनों के लिए टाइम बराबर है। दोनों के पास एक ही तरह का हाथ, एक ही तरह का पाँव और एक ही तरह का क्या, लेकिन दिमाग थोड़ा सा अलग हो सकता है। दिमाग का यूज़ करना, दिमाग तो एक ही होगा लेकिन दिमाग का यूज़ करना अलग हो सकता है। दोस्तों, फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक ही कंपनी में कुछ लोग 10,000 रुपया कमाते हैं और कुछ लोग लाखों रुपया कमाते हैं। क्या वजह है? क्या रीज़न है? वही 24 घंटा, वही 2 हाथ, वही 2 पाँव और दोनों के लिए कंपनी क्या बराबर। लेकिन आखिर इतना फ़र्क क्यों? बस सिंपल सा फ़र्क यही है कि एक अपने वक्त को ज़्यादा कदर करते हैं, एक अपने वक्त को ज़्यादा अहमियत देते हैं और दूसरा अपने वक्त को बस यूं ही सरसरी तौर पर बस यूं ही क्या करते हैं, गुजार देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल और बहुत दूर तक एकदम पहुंचना चाहते हैं तो जान लीजिए, आज से एक बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में एक इम्पोर्टेंट बात बसा लीजिए। अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आज ही से अपनी ज़िंदगी में वक्त को बिल्कुल गोल्ड की तरह समझना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल हीरे और जवाहिरात की तरह समझना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आएगा कि आप भी क्या है कि बिल्कुल वक्त आपको हीरे और जवाहिरात की तरह और सोने और चांदी की तरह आपको अनमोल बना करके आपको रख देगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि यही 24 घंटा में कुछ लोग हैं जो इतने रुपये कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं कि जितना हम लोग महीनों में कमाते हैं उतना वो मिनटों में कमा लेते हैं। मालूम है, उतना मिनटों में कमा लेते हैं। क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े क्या है लीडर और बिल्डर लोग हैं, वो अपने वक्त की कदर अच्छे तरीके से करते हैं। वो अपने वक्त को क्या है कि बिल्कुल अहमियत देते हैं, बहुत ही अच्छा क्या वैल्यू देते हैं। और हम और आप जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बस यूं ही नॉर्मल तरीके से सरसरी तौर पर अपनी ज़िंदगी को और अपने वक्त को यूं ही क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में वक्त को इम्पोर्टेंट देते हैं, वक्त को अहमियत देते हैं, तो उस इंसान को ज़िंदगी और वक्त भी क्या है, बिल्कुल सक्सेसफुल बना करके रख देता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हीरे और जवाहिरात हमारे पास हो, सोने चांदी हो और फिर क्या हो कि बहुत सारे रुपये पैसे हो, तो हम और आप उसे कहाँ रखते हैं? बिल्कुल खुफिया जगह में, बिल्कुल जो एकदम सबसे एकदम कोना हो, सबसे सेफ्टी की जगह हो, वहाँ रखना पसंद करते हैं। कहीं भाई न देख ले, कहीं पिताजी न देख ले, कहीं माताजी न देख ले और कहीं बीवी न देख ले। अरे किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्त, उसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने वक्त को भी बिल्कुल रुपये पैसे की तरह सेफ्टी से रखना पड़ेगा, रुपये पैसे की तरह अहमियत देना पड़ेगा। यार, इसे क्या है कि अच्छे तरीके से वक्त को गुजारो, वरना क्या है कि अगर इधर उधर वक्त अगर वेस्ट करेंगे तो फिर क्या है, जिस तरीके से पैसे को कोई ले लेगा, जिस तरीके से पैसे पे किसी की निगाह चली जाएगी, उसी तरीके से जब वक्त को हम इधर उधर वेस्ट करेंगे, उधर अपने दोस्तों में गप्पा मारेंगे, उधर फील्ड में बैठ करके, उधर चौक चौराहा पर जा करके अगर वक्त को वेस्ट करेंगे तो फिर आगे की आने वाली ज़िंदगी और फ्यूचर है वो भी वक्त हमारे फ्यूचर को वेस्ट बना करके रख देगा। लेकिन अगर अपने वक्त को वेस्ट बनाएंगे तो फिर वक्त भी क्या है, हमारे फ्यूचर को वेस्ट बना करके रख देगा। दोस्तों, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत ही बड़े मुहद्दिस, बहुत ही बड़े मुसन्निफ और बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं। एक बात याद रखिए कि आज के दौर में क्या है, कलम है, कापी है और सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, लेकिन पहले ज़माने में इस तरीके से बाकायदा कापी कलम ये सारी चीज़ें नहीं थी, बल्कि पहले लिखने के लिए लकड़ी का क्या कीजिए,
लकड़ी का लोग लकड़ी इतनी बड़ी तोड़ करके लाते थे और फिर उसमें आगे नोक बना करके और रोशनाई में डुबो करके उससे लिखते थे। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। मालूम है यही लकड़ी की नोक बना करके और रोशनाई में डुबा करके इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन उन्होंने अपने वक्त को मालूम है कितना इम्पोर्टेंट और अपने वक्त को किस तरीके से सक्सेसफुल होकर के गुजारे हैं। आइए मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जब वो किताब लिखते थे और लकड़ी की नोक होती थी, लिखते लिखते कभी क्या है रोशनाई में गीली हो जाती, कभी क्या है नोक टूट जाती, तो उस बीच में अगर 20 सेकेंड में 25 सेकेंड उस नोक को बनाने में चाकू के जरिए या फिर ब्लेड के जरिए अगर उसकी नोक को अगर बारीक करते तो उस बीच में भी अपने वक्त को वो वेस्ट नहीं करते थे, ज़ाय नहीं करते थे, बल्कि उस बीच में भी वो कुछ दुआ, जिक्र और तस्बीह पढ़ा करते थे। और वो ये समझते थे कि आज मैं अगर अपने वक्त को अच्छे तरीके से गुजारूंगा तो इंशाल्लाह आगे चलकर ये वक्त भी मुझे सक्सेसफुल बना करके रख देगा। दोस्तों वो वक्त आया कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन आज भी क्या है कि पूरी दुनिया उसे याद की हुई है। आज भी वो क्या है कि जब भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े क्या है कि फ़कीह लोग जब क्या हदीस पढ़ाते हैं और उलमाए कराम लोग जब हदीस पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ जब पढ़ाते हैं तो बुखारी शरीफ की जो शरह है आजू बाजू में वो यही हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या है लिख करके चले गए। अरे बड़ी उन्होंने किताब को लिख दिया। मालूम है अरे यही 24 घंटा आज भी क्या है लोगों के पास, यही 24 घंटा है। आज भी लोगों के पास बहुत सारा वक्त है, लेकिन आज लोग इस तरीके से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आज के लोग क्या है कि अपने वक्त को वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट तरीके से क्या करते हैं, ऐसे ही गंवा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े आलिम के साथ साथ मुहद्दिस भी थे, मुसन्निफ थे। मुसन्निफ मालूम है किसे कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं कि जिन्होंने कुरान हदीस में बिल्कुल गहराई में जा करके उसका क्या इल्म हासिल किया हो और फिर उसकी गहराई में जा करके उस नॉलेज से अपने दिमाग से लोगों की जिंदगी में जो मसले मसाइल और समस्या पेश आए उसके हल को वो तलाशते थे, उसके हल को तलाश करके फिर वो उसको किताब में लिख डाले। इसी को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं। अच्छा चलिए आप और हमें ये बतलाइए कि हम और आप जब बाथरूम में जाते हैं, संडास में जाते हैं, तो क्या वहाँ कोई आदमी बिजी होता है? अरे हर आदमी क्या बिजी होता है, संडास कर रहा होता है, क्या उस अंदर टॉयलेट कर रहा होता है। लेकिन एक बुजुर्ग गुजरे हैं कि वो क्या है कि वो संडास में भी अपने वक्त को संडास के साथ साथ बाथरूम क्या बोलते हैं कि लेटरिन करने के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अलग से लेटरिन के ये संडास के बकेट को और संडास के क्या है लोटे को, जग को उन्होंने अलग से टाइम नहीं दिया साफ करने के लिए, बल्कि इधर क्या है संडास भी कर रहे हैं, इधर टॉयलेट भी कर रहे हैं और उधर क्या जग की सफाई हो गई, उधर बकेट की सफाई हो गई। और इस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारा। और जिंदगी जब इस तरीके से अपने वक्त को जब उन्होंने अनमोल समझा, अपने लिए क्या है बहुत ही कीमती जब उन्होंने अपने वक्त को समझा तो वक्त ने भी उसे अनमोल बना करके रख दिया। दोस्तों उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये क्या है कि बहुत ही बड़े मुफ्ती साहब थे, बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये बुजुर्ग लोग जब अपनी ज़िंदगी में वक्त को इम्पोर्टेंट समझे तो ये लोग क्या है कि आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जब हम लोग उर्दू किताबें उठा करके पढ़ते हैं, अरबी किताबें उठा करके पढ़ते हैं, तो आज भी क्या है कि उनकी स्टोरी को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या है उनकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग पहचान, कुछ नया करना चाहते हैं और बहुत दूर तक पहुँचना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सक्सेस का राज, आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का राज बस यही है कि आज ही से अपने टाइम को आप बेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। इधर उधर जो आपका टाइम पास हो रहा है, इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पाबाजी में, उधर होटलों में अगर टाइम पास हो रहा है, इसे क्या कीजिए इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और जो आपका जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें वक्त को ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कीजिए। अरबी की एक ज़बरदस्त कहावत है अल वक्त असमनु मिन ज़हब, के वक्त सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। आपको मालूम है आपके सामने से अगर कोई भी चीज़ अगर गुजरे तो कुछ ना कुछ आहट, कुछ ना कुछ क्या है कि आपको पता ज़रूर चलेगा, लेकिन आदमी की ज़िंदगी में एक वक्त ही है कि किस तरीके से गुजर गया पता ही नहीं चलता है।
इस वक्त को आप अपने लिए दुश्मन समझिए, दुश्मन। जब दुश्मन समझिएगा तो ये वक्त किस तरीके से आपके नजदीक गुजर रहा है, कितना टाइम हुआ, किस टाइम में कौन सा काम करना चाहिए, तब आप बिल्कुल होशियार रहिएगा। अगर आपको मालूम हो कि मेरा दुश्मन मेरे ऊपर अटैक करने वाला है तो उसकी क्या क्या कमजोरी है, आप सारी चीजों को मालूम करने की कोशिश करेंगे और उसको किसी तरीके से हराने की कोशिश करेंगे। बस यूं ही और ऐसे ही अपने वक्त को भी अपने लिए दुश्मन समझिए कि अगर इसे यूज कीजिएगा फिर भी ये वक्त गुजर जाएगा और यूज नहीं कीजिएगा फिर भी ये वक्त गुजर जाएगा। तो बेहतर है कि इस वक्त को अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो आने वाला ये फ्यूचर है, आपका जो आने वाला क्या है भविष्य है, आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है वो भी क्या हो, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर पैदा हुई होगी, आपको अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के और अपने मुस्तकबिल को लेकर के। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में वक्त को वेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरफ फिर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर जरा बराबर अगर तब्दीली पैदा हो तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ऐसे इस्लाही वीडियो देखने के लिए और ऐसे समाज सेवी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।